Hello friends, welcome to SSD Education class. This is Kashish Mehra. Today's our topic is money proper and money of account. तो आइए जानते हैं दोनों में अंतर क्या है और दोनों का मीनिंग क्या है। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि मनी ऑफ अकाउंट के बारे में बताया किसने था। तो जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में चेक किया होगा तो आपको मनी का मीनिंग और मनी के टाइप्स भी मिल गए होंगे, लेकिन आज हम एक स्पेशल टर्म के साथ डील कर रहे हैं, दैट इज़ मनी प्रॉपर एंड मनी ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पर कीन्स ने बताया गया था कि देयर इज़ अ डिस्टिंग्विश बिटवीन मनी प्रॉपर एंड मनी ऑफ अकाउंट बाय सेइंग दैट। कीन्स ने डिस्टिंग्विश बताया है, दोनों के बीच में अंतर बताया है। इट मीन्स देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द मनी ऑफ अकाउंट इज़ द डिस्क्रिप्शन और टाइटल। जहाँ पर कीन्स ने बोला है कि मनी ऑफ अकाउंट एक डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइटल है एंड मनी इज़ द थिंग विच आंसर टू द डिस्क्रिप्शन। जहाँ पर उन्होंने बताया है मनी ऑफ अकाउंट एक डिस्क्रिप्शन है जहाँ पे हमें कुछ मनी के बारे में पता चलता है, वहीं मनी इज़ द थिंग जहाँ पे मनी के द्वारा ही हमें सभी के आंसर्स मिल जाते हैं, मनी के द्वारा ही हमें सारे डिस्क्रिप्शंस मिल जाते हैं। आइए देखते हैं मीनिंग ऑफ मनी प्रॉपर। मनी प्रॉपर और एक्चुअल मनी इज़ द मनी विच इज़ इन सर्कुलेशन इन अ कंट्री। तो जो भी मनी सर्कुलेशन में रहता है, जो भी मनी करेंसी के फॉर्म में सर्कुलेट होता रहता है कंट्री में, उसे हम बोलते हैं मनी प्रॉपर। इट इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मीन्स ऑफ पेमेंट। अगर आपने फंक्शंस ऑफ मनी पढ़ा होगा तो मनी एक ऐसी चीज़ है जहाँ से हम एक्सचेंज कर सकते हैं, मनी एक ऐसी चीज़ है जिससे हम पेमेंट कर सकते हैं कोई भी गुड्स और सर्विसेज के लिए। इन इंडिया फॉर एग्जाम्पल the rupee note and the rupee coin are the actual money because different types of transaction and payment can be made through them। अगर हम इंडिया में बात करते हैं तो जितने भी रुपी के नोट्स हैं या फिर कॉइन्स हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे सर्कुलेशन को करना आसान रहता है। वहीं अगर हम देखते हैं मनी ऑफ अकाउंट क्या है। मनी ऑफ अकाउंट इज दैट इन विच अकाउंट आर मेंटेन price of goods and services, general purchasing power, debts etc. are all expressed in terms of money of account। तो मनी ऑफ अकाउंट मीन्स जितनी भी चीज़ें हम बोलें कि हम परचेज कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू, या परचेजिंग पावर जो हमारा चल रहा है। परचेजिंग पावर मीन्स किसी भी गुड्स को परचेज करने का पावर। किसी भी डेप्ट को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो मनी ऑफ अकाउंट के थ्रू। द मनी प्रॉपर एंड मनी ऑफ अकाउंट आर द सेम। एक ही चीज़ होती है, अगर हम कंडीशन में देखें तो एक ही चीज़ है, लेकिन वहाँ पे कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आइए देखते हैं डिफरेंस क्या है। अगर हम दोनों का डिफरेंस देखते हैं, फॉर एग्जांपल इन इंडियन रुपी अकाउंट, इंडियन रुपी एक्ट बोथ एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड द मनी ऑफ अकाउंट, बट समटाइम्स द टू मे बी डिफरेंट पर्टिकुलरली एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। इट मीन्स दोनों चीज़ें सेम है, लेकिन जब इकोनॉमिक क्राइसिस होती है तो हो सकता है वहाँ पे कुछ डिफरेंस रहे, वहाँ पे कुछ डिफरेंस आ जाए। जैसे कि अगर आपको एग्जांपल बताएं, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन इन जर्मनी द मनी प्रॉपर कंटिन्यू टू बी द जर्मन मार्क, बट द मनी ऑफ अकाउंट चेंज टू द अमेरिकन डॉलर बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबल वैल्यू एज कम्पेयर टू द डेप्रिसिएटिंग मार्क। इट मीन्स अगर कंट्री में वॉर की कंडीशन है, जैसे कि पहले भी हुआ है वर्ल्ड वॉर वन के समय, जर्मनी में मनी ऑफ अकाउंट था वो चेंज हो गया। मनी प्रॉपर सेम था, मीन्स जो करेंसी थी वो एक्सचेंज जो कर रहे थे वो सेम थी, लेकिन जो उसकी वैल्यू थी, जो उसका परचेजिंग पावर था, वो चेंज हो गया। वो चेंज क्यों हो गया? क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस था, और इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण अब मनी की जो वैल्यू थी वो हम कंपेयर कर रहे थे किसी और करेंसी के साथ, दैट इज़ अमेरिकन डॉलर के साथ। अगर आज हम देखते हैं तो आज भी इंडिया की जो करेंसी है हम उसको वैल्यू करते हैं यूएस डॉलर के साथ, अमेरिकन यूएस डॉलर के साथ। अगर इंडिया में या कहीं पर भी कोई क्राइसिस होता है, इकोनॉमिक क्राइसिस, तो हो सकता है इसका वैल्यूएशन चेंज हो जाए। तो जब वैल्यूएशन चेंज हो जाता है तो वो रहता है मनी ऑफ अकाउंट। अदरवाइज मनी ऑफ अकाउंट और प्रॉपर मनी सेम ही रहते हैं, लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पर हो सकता है उनका कंसेप्ट चेंज हो जाए। सो ये होता है मनी ऑफ अकाउंट और मनी प्रॉपर। होप है फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। थैंक यू।